के दर्शन करने आया हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करने प्रभु श्री राम के लिए दर्शन करने आया हूँ। गुजरात बड़ौदा से पैदल पराशर शर्मा नाम है मेरा। और देखिए पूरे भारतवर्ष से, हिमाचल हो, गुजरात हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह से यहाँ लोग आए हैं पूरी आस्था और भक्ति भाव के साथ, ताकि रामलला के दर्शन हो जाए। एक बार जोर से हम चाहेंगे जय श्री राम का उद्घोष आप कर दें। बैक टू यू किशोर। जी हाँ, तो जगह जगह लोग जो है भक्ति का एक ऐसा रूप देखने को मिल रहा है जो ऐसा नहीं है कि उस भक्ति में कुछ वो ऐसी मनोकामना लेकर आए हों कि यहाँ से पूर्ण होकर जाने वाली है। वो सिर्फ दर्शन और वो सिर्फ एक ऐसे हर्ष के साथ आए हैं कि आज हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बिल्कुल, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, हर रिश्ते को उन्होंने जैसे जिया आज भी उसको उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। तो जिस रामायण की बात हम करते हैं, मर्यादा सिखाने और मार्गदर्शन की बात करते हैं, तो उनका कोई स्थान तो होना चाहिए। आज वही स्थान जो है वो बन गया है, स्थायी मंदिर, नव्य भव्य मंदिर और वही विराजमान रामलला, इसीलिए लोग खिंचे चले आ रहे हैं। और समय बाकी है, प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और अब यहाँ से वो अयोध्या के लिए निकलेंगे। एयरपोर्ट से या राम मंदिर के पास जो हेलीपैड बनाया गया वहाँ के लिए निकलेंगे। सीएम योगी और मोहन भागवत पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल जी, वो भी गर्भगृह में रहने वाली हैं। ये सब लोग अंदर रहेंगे। समारोह स्थल पर बड़े बड़े जो हस्तियां पहुंच चुकी हैं, उनकी तस्वीरें हम देख चुके हैं। कंगना रनौत को हमने देखा, अरुण गोविल को हमने देखा, अमिताभ बच्चन वहाँ पर हैं, अभिषेक बच्चन वहाँ पर हैं, वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री हैं, रामदेव हैं, रामभद्राचार्य हैं, सब वहाँ पर पहुँच चुके हैं, रजनीकांत वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये एक तरह से जो 8000 अतिथि हैं अलग अलग क्षेत्रों से, वो यहाँ पर साक्षी होने वाले हैं इस पूरे समारोह का, इस पूरी पूजा का। और फिर उसके बाद संबोधन होगा। और आपने देखा किस तरीके से एक जो डिटेल है, चाहे वो प्रसाद किस तरीके से अतिथियों को देना है, उस सब पर खास ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, हर चीज मैनेज है। और आप सोचिए 8000 लोगों के बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट एक आसान बात नहीं थी, तो उसके लिए भी खास सिटिंग प्लान बनाया गया है। जो निमंत्रण पत्र है उसमें कोड लिखा है और वही कोड कुर्सियों पर अंकित है, मैच करके बिठाया जाएगा। और साथ ही साथ जो औद्योगिक हस्तियां हैं उनके लिए अलग से पूल है, वो एक साथ बैठेंगी। मनोरंजन जगह, खेल जगह, और ये सब कुछ मैनेज करेंगे RSS, तीर्थ क्षेत्र और प्रशासन के वॉलंटियर्स जो लगे हुए हैं। इसकी रिहर्सल भी की गई है एक बार कि किसको कहाँ बिठाया जाएगा, कोई गड़बड़ ना हो और कोई डिले ना हो, क्योंकि PM का कार्यक्रम है यहाँ पर। तो व्यवस्था जो है, जो बिल्कुल पूरी तरह से व्यवस्थित पूरा कार्यक्रम है, पूरी तरह से ये दिख रहा है कि किस तरीके से सब कुछ एक ऑर्डर में है। और वो पूरा समारोह चलेगा आज दोपहर तक। और दर्शन जो है, आम लोगों के लिए दर्शन कल से खुलेंगे। जो लोग इतने सारे ये देश भर से आए हुए हैं ये देखने के लिए समारोह, उन आम लोगों के लिए दर्शन कल से खुलेंगे मंदिर में। जी, और जो खबर आ रही है वो ये कि शाम 6 बजे के बाद से मीडिया के लिए संभवतः ये दर्शन खुले, तो आप स्क्रीन पर बने रहिएगा। वहाँ की पहली तस्वीर हम ही आपको दिखा देंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक न्यूज 18 रामलला की इस भव्य कवरेज से जुड़ी हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचा रहा है। और 23 तारीख के बाद से तो लोगों का स्वागत है अयोध्या में। एयरपोर्ट बनकर तैयार है, रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है, फुटबॉल के लिए अयोध्या तैयार है। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। अयोध्या एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए वो आएंगे राम मंदिर के पास यहाँ पर, और राम मंदिर में फिर वो जाएंगे 11 से 12 वो अंदर भ्रमण करेंगे राम मंदिर पूरे परिसर का। पूरा जो मंदिर है जितना बन गया है और जो हिस्सा बनना बाकी है वो सब कुछ देख के उसके बाद ये पूजा शुरू होगी 12:05 पर, जिसमें मुहूर्त प्राण प्रतिष्ठा का 12:29 पर है। वो 84 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद फिर ये पूरी पूजा जो है लगभग 12:55 पर खत्म होगी। जी जी जी। और ये भी कहा जा रहा था कि कलश से सरयू का जल लेकर खुद प्रधानमंत्री पैदल होते हुए जाएंगे। प्रसून जोशी वहाँ कुछ बोल रहे हैं, शायद उनको सुनते हैं। प्रसून जोशी की भगवान राम के आदर्शों की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, विश्व को, जिस दौर से विश्व गुजर रहा है उस पर अगर हम देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो। भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। कवि, गीतकार,
प्रसून जोशी अपने अंदाज में बताते हुए राम का महत्व, राम सबके लिए एक सीख देते हैं हर जन के लिए, तो चाहे वो ये बड़ी हस्तियां हो चाहे वो आम जन हो। तो शाम से जैसा बताया जा रहा है कि शाम से शायद मीडिया के लिए एवरीथिंग इज उधर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी। बता चुके हैं आपको कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, उनका प्लेन लैंड कर चुका है हेलीकॉप्टर के जरिए। अब वो राम मंदिर के पास आएंगे, हेलीपैड जो बना है खास। जी, और अयोध्या का ये जो नया लुक है किशोर, आज प्रधानमंत्री मोदी भी उसको कंप्लीट होने के बाद पहली बार देखेंगे। इसको एक कॉन्सेप्ट के तहत डेवलप किया गया है। यहाँ का जितना भी सौंदर्यीकरण है, जो सूर्य स्तंभ देखे जा रहे हैं जगह जगह, वो दरअसल सूर्य वंश का भी प्रतीक है। हाँ। श्री राम आते हैं, और साथ साथ अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी भी बनाया जा रहा है, उसको भी उस मॉडल की तरह डेवलप किया जा रहा है। तो ये सभी जो लाइटन होते हैं ये सोलर एनर्जी से ही चलते हैं। और रास्तों में भी यहाँ पर आप देखेंगे अयोध्या में तो बहुत सी जगह इसका इस्तेमाल भी होने लग गया है। मोबाइल चार्जिंग स्टेशन बने हुए हैं जो सोलर एनर्जी से ऑपरेट होते हैं। तो अयोध्या जो कि सूर्यवंश की एक राजधानी, यहाँ के राजकुमार राजा श्री राम, उनकी भी झलक, और साथ ही सोलर सिटी के तौर पे तो सूर्य का भी एक अलग ही महत्व और सिग्निफिकेंस अलग अलग तरीके से प्रशासन ने इसके सौंदर्यीकरण और विकास में ध्यान रखा है। जी हाँ, ज्यादातर अतिथि जो हैं अब आ चुके हैं अंदर स्थल पे, और हम देख रहे हैं कि ज्यादातर अतिथि जो हैं वो सब बैठ चुके हैं अपने अपने स्थान जो उनको दिए गए हैं QR कोड के जरिए। जैसे बताया जा रहा है कि QR कोड के जरिए वहीं पर उनको बिठाया जा रहा है। तो वो ज्यादातर अतिथि वहाँ पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार है, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए बस कुछ ही पलों में पहुँचने वाले हैं राम मंदिर के पास जो हेलीपैड बना है वहाँ पर, और फिर यहाँ पर 11 से 12 के बीच वो परिसर के अंदर रहेंगे। 12 बजे के बाद जो है मुख्य पूजा शुरू होगी 12:05 पर। योगी आदित्यनाथ के लिए वो बड़ा दिन आज। आनंदीबेन पटेल उनके साथ रहेंगी, राज्यपाल जो हैं गर्भगृह में जब वो पूजा होगी, और RSS प्रमुख मोहन भागवत भी वहाँ रहेंगे। जी बिल्कुल, और राम मंदिर के बाहर जो शिलापट्ट है उस पर भी हमेशा हमेशा के लिए नाम दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और यहाँ के जो सांसद हैं उनका, क्योंकि आगे भी आने वाली जो जनरेशंस हैं, जब इसकी कहानी कही जाएगी और इतिहास बताया जाएगा तो उस शिलापट्ट पर भी ध्यान लोगों का जरूर जाएगा। जी हाँ, तो लगातार जो लोगों के आने का सिलसिला जो है वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं समारोह स्थल में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह स्थल में। ज्यादातर अतिथि पहुंच चुके हैं, विराज चुके हैं अपने अपने स्थान पर। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, और प्रधानमंत्री के उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार है। उसके बाद वो कुबेर टीला भी जाएंगे, और इससे 11 बजे के बाद ऐसा भी बताया जा रहा है कि शायद वो उन श्रमिकों से मिले जो मंदिर निर्माण में रहे हैं। जी जी, हमने काशी कॉरिडोर के वक्त देखा था कि किस तरह श्रमिकों पर उन्होंने फूल बरसाए थे। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा काम पूरा होता है जिससे वो भावनात्मक तौर पर भी जुड़े हुए हैं, तो वो कामगारों का सम्मान जरूर करते हैं। बात चाहे पार्लियामेंट की हो, योजनाओं की हो, या फिर उनको इस तरह सम्मान देने की, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर उनका जिक्र करते हैं। और आज भी यही कहा जा रहा है कि जो दिन रात मेहनत करके यहाँ पर लोगों ने experience this in our lifetime, and we go and we meet Ram Lalla and we pray for the entire world. Thank you. Please sing one line for all. Ram Ram Jai Raja Ram, Ram Ram Jai Sita Ram, Ram Ram Jai Raja Ram, Ram Ram Jai Sita Ram. Bolo Jai Siya Ram. ऐसी खबरों के लिए हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की न्यूज़ देखते हैं।